बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं। खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से है और अब काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। लगता यह है कि जो आसाब हैं वो जवाब दे चुके हैं इम्पोर्टेड कंपनी के, और मुकम्मल तौर पे जवाब दे चुके हैं, और अब वो हरबे इस्तेमाल हो गए हैं शुरू, जिनका हम तवक्को कर रहे थे। तवक्को तो कर रहे थे, कुछ अर्सा पहले ही हो जाएंगी। इतलात थी कि किसी को उठाया जाएगा, किसी को मारा जाएगा, किसी को पीटा जाएगा, किसी को सबक सिखाया जाएगा, किसी को ठिकाने लगाया जाएगा। इस तरह की इत्तलात तो पहले से मौजूद थीं, इसमें हमें कोई 1% शुबा भी नहीं है। इसलिए अरशद शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, समी इब्राहिम साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। पहले FIA का प्लान था, फिर FIA का प्लान फ्लॉप हुआ और उसके बाद फिर दूसरे तरीके अख्तियार किए गए। श्री मज़ारी साहिबा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की पहली कोशिश रात को की गई। जी हाँ, बिल्कुल, वो पहली कोशिश थी। एक नेट प्रैक्टिस की गई थी, और नेट प्रैक्टिस की गई और एक रिहर्सल की गई, और IG इस्लामाबाद को भी तब्दील कर दिया गया है, और इस्लामाबाद पुलिस की में भी रिशफलिंग की जा रही है, और उसका भी शुरू हो चुका है। अब ज़रा हालात क्या हैं, हालात व वाक़यात, आखिर क्या वजह है कि मुकदमात का इंदराज हो रहा है, और मुकदमात भी ऐसे दर्ज किए जा रहे हैं कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, के फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ज़रा आपसे डिस्कस करते हैं। फिर ख़ास तौर पे ARY का भी तज़किरा करूँगा कि मरियम सफ़दर साहिबा ने भरे जलसे में एक बाकायदा तौर पे लिखी हुई पर्ची पढ़ी, और उस लिखी हुई पर्ची के मुताबिक उन्होंने संगीन तरीन इल्ज़ामात भी लगाए और धमकियाँ भी दी गईं, और उस धमकियों के बाद अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। और मुकदमा दर्ज किया गया हैदराबाद में, यानी कि सूबे सिंध, हैदराबाद। और कहाँ से किया कि जी मतीउल्लाह जान साहब का YouTube चैनल है, और वहाँ पे उन्होंने एक गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू से वो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू है, इसलिए जनाब ये सब कुछ हुआ। और इसी तरीके से समी इब्राहिम साहब के ख़िलाफ़ अटक में मुकदमा दर्ज किया गया, और उसमें भी उन्होंने कहा कि वो भी अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। अभी ये 2 खबरें चल रही थीं कि तीसरी खबर आ गई, वफाकी वज़ीर साबिक इंसानी हकूक़ श्री मज़ारी, उनको भी उनके घर के बाहर से उठा लिया गया है और थाना कोहसार लाया गया है। ये सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ, लेकिन शुरू करते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। उन्होंने कल मुल्तान में एक शानदार जलसा किया, और शानदार जलसे के बाद उन्होंने आना था इस्लामाबाद, लेकिन अचानक उनको इत्तला मिली और वो पेशावर पहुंच गए। उसकी रीज़न क्या थी, मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूं कि उनको इस्लामाबाद पहुंचने पर गिरफ़्तार किया जाना था। जी हाँ, इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पहुंचने पर गिरफ़्तार किया जाना था, और बंदोबस्त थे, इंतज़ाम थे, लेकिन ये ख़बर लीक हो गई, क्योंकि इसके बाद जो रद्द-ए-अमल आना था वो रद्द-ए-अमल भी शदीद तरीन होना था। इसलिए जी वो तो चले गए पेशावर, और पेशावर जब रात गए बनीगाला में पता चला कि पुलिस पहुंची हुई है, पुलिस की भारी नफरी और सीनियर अफसरान भी पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे लोग मौजूद थे, लोगों ने रिएक्ट किया, और ये रात तकरीबन 2 से 3 बजे का वाक़या है। उसके बाद जैसे जैसे मीडिया में ख़बरें चलना शुरू हुई, और वहाँ पे लोगों ने भी थोड़ा सा एहतजाज करना शुरू किया, तो तब जाके कहा गया कि नहीं, ये तो मामूल का एक सर्च ऑपरेशन था, इसलिए ये वहाँ पुलिस आई है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना था। लेकिन मामलात कुछ और थे। बड़े ही बारीकी के साथ प्लान किया गया था, और बड़ी खामोशी के साथ प्लान किया गया था कि कुछ ना कुछ करना है, लेकिन वो रात का भी प्लान कामयाब नहीं हो सका। और फिर सुबह मरियम सफ़दर साहिबा की तकरीर, और उसके बाद हैदराबाद में मुकदमा दर्ज होना, और वो भी अरशद शरीफ। पहले तो अरशद शरीफ साहब के बारे में बता दूं कि एक फ़ौजी चश्मो चिराग, फ़ौजी घराने के चश्मो चिराग हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनके भाई मेजर थे, और वो भी शहीद हुए। और इत्तफाक की बात है, ये सानिया भी अरशद शरीफ साहब और वो 2 ही भाई थे। एक भाई चले गए, शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूटी दे रहे थे। और पहले वालिद साहब की डेथ हुई, और
अगले ही दिन या उसी दिन शरीफ साहब के भाई की भी, जो मेजर थे, उनकी भी शहीद हो गए वो भी। और इस तरीके से हमने एक ही दिन उनको इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में लहद में उतारा, एक ही दिन एक ही वक्त में। वालिद साहब भी चले गए और अरशद शरीफ साहब के भाई मेजर शहीद वो भी चले गए। उनको पूरे फौजी एजाज़ के साथ दफनाया गया, अल्लाह के सुपुर्द किया गया। तो ये है वो चीज़। और फिर समी इब्राहिम साहब हो, मैं हूँ, अरशद शरीफ साहब हो, हम ये जो रद्दुल फसाद, सवात ऑपरेशन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, ज़रब-ए-अज़्म, ये जितनी भी जंगें लड़ी गईं उसमें सबसे ज़्यादा अरशद शरीफ साहब फ्रंट फुट पे गए, कवरेज की पाक फ़ौज के जवानों को और पाक फ़ौज के जवान के जो अहले खाना हैं उनको बड़ा हौसला मिलता था। और फिर जो पाक फ़ौज के शहीद हैं उनकी फैमिलीज़ को बहुत हौसला मिलता था। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम जब निकलते हैं तो हमें फ़ौजी जवान, अफसर, सिपाही हमें सैल्यूट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं हमसे। अरशद शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और एक दो दफ़ा मुझे भी NDG में जाने का मौका मिला, गुफ्तगू करने का मौका मिला। अरशद शरीफ साहब अक्सर जाते हैं। तो ये सिचुएशन है और ये हमारा एक है जी माजी, हाल और मुस्तकबिल का तो अल्लाह ताला को पता है। माजी और हाल ये है, तो ये हम करते थे। अब वही तमाम के तमाम लोग जो हैं ज़ेरे अताब हैं। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मैं उन पाक फ़ौज के जवानों, अफसरों और शहदा की फैमिलीज़ का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जो अभी भी अपनी सॉलिडारिटी के मैसेजेस भेज रहे हैं, कॉल्स करते हैं, मिलते हैं, बिलमुशाफा मिलते हैं, थपकी देते हैं और वो कहते हैं कि आप अपना काम जारी रखें, आप पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की आपको ज़रूरत है, घबराना नहीं है, दुआएं हम कर रहे हैं, मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन आपने काम ये छोड़ना नहीं। तो ये है। और ये अरशद शरीफ साहब का मुझसे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उनको मिलता है जी। ये उनकी कदर मुझसे कहीं ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। और ये है सूरत हाल। तो सूरत हाल को गिरफ्तारियों से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मुकदमात दर्ज करके करने की कोशिश की जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मामला क्या है? मामला ये है, अब श्री मज़ारी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ख़ातून वज़ीर, साबिक़ वज़ीर हैं, ख़ातून हैं, और जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया वो भी अफसोसनाक है। DG खान में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, एंटी करप्शन, और वहाँ से पहुँचे हैं गिरफ़्तारी के लिए और इस्लामाबाद पुलिस साथ गई है और उनको उठाया गया है। अब श्री मज़ारी साहबा को मुस्तकबिल क्या है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या पाकिस्तान को ये दिन देखने थे कि मुहिब्बे वतन लोग जो हैं, जो पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़, अफ़वाजे पाकिस्तान की खालिस आवाज़, उनको पाकिस्तान के जो इदारों के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, डगमगाएंगे नहीं। तो इन सब के साथ क्या हो रहा है? और पाक फ़ौज के तर्जुमान जो इस वक्त बने हुए हैं सो कॉल्ड, मुझे उन पे भी यहीं पे बात को रोकते हैं। तो बहरहाल बात यह है जी कि ये मसले का हल नहीं है, ये मसाइल इससे ख़राब होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सोचना चाहिए, रिविज़िट करना चाहिए कि क्या रियासत पाकिस्तान इस तरह के हालात की मुतहम्मल हो सकती है, और क्या इस तरीके से ये असर हाज़िर में इस तरीके से सही हक़ और सच की बात को दबाया जा सकता है। दलील से बात करें, पहले भी अर्ज़ किया था, दलील से बात करें, दलील से कायल करें। ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये जो इम्पोर्टेड कंपनी है, इन्होंने तो यही करना था, ये इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं थी, इन्होंने यही करना था। ये जब भी आएंगे यही करेंगे, क्योंकि ये आने से पहले बता चुके थे कि हम आपको सबक सिखाएंगे। आने से पहले बता चुके थे कि हम आपको सबक सिखाएंगे और हम आपको इबरत का निशान बनाएंगे। और अब देखना यह है कि इनकी बात किस हद तक पूरी होती है, क्या इस तरीके से आवाज़ों को दबाया जा सकता है या फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। मसला क्या है? मसला ये है जी कि सूरत हाल काबू में नहीं है, सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है। आवाम का शदीद तरीन रद्द-ए-अमल है। इमरान खान साहब जहाँ जाते हैं आवाम का जमे गफ़ीर होता है, हज़ारों नहीं लाखों लोग बाहर आ जाते हैं, और फिर सिर्फ उसी शहर में, उसी जलसागाह में नहीं होते, बल्कि पूरे मुल्क नहीं, पूरी दुनिया में सुन रहे होते हैं उनको लोग।
سفارت خانے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو ایک پلان کیا گیا تھا وہ پلان فلاپ ہو چکا ہے، کیونکہ عوام میں پذیرائی نہیں ہے. عوام میں پذیرائی نہیں ہے، مستقبل کا پتہ نہیں ہے، تو پھر ایسے حالات میں پاکستان سے کون بات کرے گا؟ اور جن لوگوں پہ فرد جرم عائد ہونی ہے وہ حکمران بن گئے ہیں، جو مفرور ہیں وہ حکمران بن گئے ہیں، جو مجرم ہیں وہ حکمران بن گئے ہیں، امور مملکت وہ لوگ چلا رہے ہیں جو سزا یافتہ ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے پوری پبلک دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں ہم جگ ہنسائی کا سبب بن چکے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اس میں ضد ہے، انا ہے، شخصیت پرستی ہے، ذاتی مفاد ہے اور ذاتی انتقام ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہی چیزیں ایئر وائی کو دھمکیاں، ایئر وائی کے اینکرز کو دھمکیاں، اور اس کے بعد مقدمات کا اندراج، یہ صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. کیونکہ عدلیہ آزاد ہے، بات ذہن میں رکھیے گا، عدلیہ آزاد ہے. اور عدلیہ نے بھی، اعلیٰ عدلیہ نے بھی اب اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو امپورٹڈ کمپنی ہے یہ جمہوریت اور پارلیمانی نظام کے لیے یہاں پہ موجود نہیں ہے. ان کی ترجیحات قومی مفادات اور پاکستان کو بحران سے نکالنا نہیں، بلکہ پاکستان کو بحران میں دھکیلنا ہے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ تصور کیجئے اس وقت وزیر اعظم فرد جرم کے منتظر، وزیر اعلیٰ پنجاب فرد جرم کے منتظر. وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیسے ہوا؟ وزٹرز گیلری میں. لاہور ہائی کورٹ میں 1 نہیں 2 نہیں 3 پیٹیشنز زیر سماعت، ان کا حلف چیلنج، ان کا انتخاب چیلنج. الیکشن کمیشن آف پاکستان 25 لوٹے فارغ کر چکے ہیں. 25 لوٹوں کے بعد سی ایم کا الیکشن بالکل ہی فارغ ہو چکا ہے اور اکثریت کھو چکے ہیں. اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں چلے جائیں، عملہ گرفتار، افسر گرفتار اور ڈپٹی اسپیکر ساروں کی مار کٹائی ٹھکائی، اور اس کے بعد پنجاب پولیس اندر، اینٹی رائٹس فورس اندر، یہ سب کے سب ان کے ذریعے انتخاب. مرکز میں آ جائیں، راجہ ریاض صاحب لیڈر آف اپوزیشن، منحرف ارکان، اور ایک ووٹ جوڑ کے 274 بڑی مشکل پورے کر کے دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیا ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک جوہری طاقت، واحد جوہری طاقت، اسلامی طاقت، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہماری مادر وطن، کیا اس کا یہی مقدر ہے؟ یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے. ضرور سوچیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے، اور اس کو انڈو کیسے کرنا ہے. خوف سے نکلیں، خوف سے نکلیں. کوئی کچھ نہیں کہے گا، اپنی غلطی کی اصلاح کر لینا ہی کافی ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ صرف ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں عام انتخابات، صاف شفاف عام انتخابات. ایک پلاننگ ہے انسان کرتا ہے اور ایک پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا منصوبہ ساز اللہ تعالیٰ ہے. پوری دنیا کا حاکم، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، سوورن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تمام باقی انسان ہیں. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ، کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ چالاکی کرنے کی کوشش کرے، مکاری کرنے کی کوشش کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہو. میں بس اتنا ہی کہوں گا. اس لیے ذرا سوچیں جناب، ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، مملکت خداداد پاکستان میں، جس کی تخلیق سے پہلے ہی ہزاروں ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے اپنی عصمتیں قربان کی، جان مال آبرو قربان کیا. لیکن وہ ایک ایسی سرزمین کی طرف نکلے تھے جس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، کسی کی گارنٹی نہیں تھی کون ہے کہاں ہے، لیکن بلائنڈ فیتھ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کو ختم کرنے والے فنا ہو جائیں گے، رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے اور بے موت مارے جائیں گے، گمنامی کی موت مریں گے، ذلت و رسوائی کی موت مریں گے. پاکستان قائم رہے گا، پاکستان دائم رہے گا انشاءاللہ العزیز. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. پاکستان کی تخلیق 27 رمضان المبارک کو ہوئی تھی. بس اتنا ہی کہنا تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.